आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है पृथ्वी पर ऋतुएं व सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण जो है वो किस कारण से होता है। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि जब भी हम बात करते हैं पृथ्वी की, ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमा लगा रही है ना। तो परिक्रमा कैसे लगाती है दोस्तों, यह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रही है, परिक्रमा लगा रही है। परंतु अगर हमारी पृथ्वी जो परिक्रमा लगा रही है तो हम ये बात भी जानते हैं कि वो अपनी ही अक्ष पे क्या कर रही है, घूर्णन भी कर रही है। मतलब पृथ्वी जो है वो अपनी ही अक्ष पे क्या कर रही है, घूम रही है, जिसके कारण दिन और रात होता है। ये बात तो हमें पता है। तो होता क्या है कि जब पृथ्वी घूमती है ना, तो पृथ्वी जब घूम रही होती है तो उसके कारण वो जो है अपनी अक्ष पे कितनी कुछ डिग्री से मतलब क्या है, झुकी हुई है। मतलब पृथ्वी जो है वो अपनी मुख्य अक्ष से कितनी झुकी हुई है, मतलब हमारे प्रकार हम क्या है, तो इस प्रकार से क्या हुई है, कुछ कोण बनाते हुए यह झुकी हुई है कुछ एंगल से, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं पृथ्वी का अपनी ही अक्ष पे क्या होता है, झुकाव होता है। तो इस झुकाव के कारण क्या होगा कि जब भी बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी पर ऋतुओं और सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण की, तो होता क्या है कि दोस्तों ऋतुएं परिवर्तन तो इसीलिए होता है क्योंकि जब पृथ्वी अपनी ही अक्ष पे घूमती है, साथ साथ क्या होता है, सूर्य का परिक्रमा लगाती है, तो सूर्य जो होता है कैसा होता है, पृथ्वी के पूरे दीर्घवृत्ताकार कक्षीय में देखा जाए तो सूर्य जो होता है वो एक साइड में पास में होता है और एक स्थिति पे क्या होता है, मतलब पृथ्वी के केंद्र पर नहीं स्थित होकर के कैसा है, यह दीर्घवृत्तीय कक्षा में होने के कारण उसके एक केंद्रक पे होता है। ठीक है, तो ये एक सूर्य है। ठीक है, और जब पृथ्वी यहाँ पर होती है तब जो पूरे पृथ्वी के ऊपर ऋतु होती है वो कौन सी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। और जब सूर्य से पृथ्वी क्या होती है, दूर होती है इस स्थिति पे, तो यहाँ पे जब पृथ्वी होती है तो यहाँ पे कौन सी, शीत ऋतु होती है ना। तो यही क्या कारण होता है, जो कारण होता है कि जब सूर्य के पास में रहे तब ग्रीष्म ऋतु, दूर रहे तो शीत ऋतु। और इसी प्रकार से जब दक्षिणायन और उत्तरायण की बात करते हैं तो चूंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं उत्तरायण, मतलब क्या होता है, जो सूर्य है वो अपनी स्थिति से, अगर मतलब मान लीजिए कि सूर्य पहले यहाँ स्थिति पे था, है ना, तो इस स्थिति पे था, तो उत्तरायण का मतलब होता है पृथ्वी का उत्तर, मतलब सूर्य का पृथ्वी के सापेक्ष उत्तर की ओर जाना। और दक्षिणायन मतलब होता है पृथ्वी के मुख्य अक्ष से सूर्य का कहाँ जाना, दक्षिण की ओर जाना। तो होता यह है कि दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जैसे शीत ऋतु प्रारंभ होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास में सूर्य है वो ऐसे कुछ इस प्रकार से गति करता है और फिर वापस क्या होता है दोस्तों, ये दक्षिण दिशा में क्या करता है, गति करते हुए इस प्रकार से जाता है। तो सूर्य जो है वो उत्तर की तरफ जब जाता है उसे कहा जाता है उत्तरायण, और इसे कहा जाता है जब दक्षिण की तरफ जाता है तो इसे कहा जाता है दक्षिणायन। तो ये होता है उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये सब जो होता है वो पृथ्वी के क्यों, तो अपनी ही अक्ष पे जो झुकी हुई है ना उसके कारण होता है ना, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।